नमस्कार। अब आते हैं हम इंडस्ट्री में फंजाई किस प्रकार से उपयोगी है। तो विभिन्न प्रकार की कवक प्रजातियाँ जिनके मेटाबॉलिक गतिविधियों से वि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे एंजाइम्स, कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल इत्यादि को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो पदार्थ फंजाई की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। और उद्योगों में ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सबसे पहले आते हैं हम कि ऑर्गेनिक एसिड का उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है फंगस के द्वारा। तो फर्मेंटेशन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के कार्बनिक एसिड जो फंगस की विभिन्न जातियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर टेबल दे रखी है हमने कि इस टेबल में जैसे गैलिक एसिड एस्परजिलस गैलेमाइसीस से प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से प्राप्त होता है, इटेकोनिक एसिड एस्परजिलस इटेकोनियम, साइट्रिक एसिड साइट्रोमाइसीस और एस्परजिलस नाइजर, ऑक्सैलिक एसिड पेनिसिलियम ऑक्सैलिकम, लैक्टिक एसिड एस्परजिलस ओराइजी और कॉजिक एसिड। इस प्रकार से ये इतने एसिड्स हम कुछ कवक प्रजातियों से प्राप्त कर सकते हैं। ये किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं इन कवक प्रजातियों से, तो सबसे पहले हम आते हैं साइट्रिक एसिड। पहले तो साइट्रिक एसिड हम कुछ समय पूर्व तक तो साइट्रिक एसिड नींबू साइट्रस जो है उसकी जीनस से, उसके फल से प्राप्त किया जाता था। किंतु ये जो साइट्रिक एसिड साइट्रस से प्राप्त करने वाली जो मेथड है ये काफ़ी महंगी थी। तो अब ये सुक्रोज और मोलेसेस इनको सुक्रोज और मोलेसेस को पेनिसिलियम और एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस वैंटी के द्वारा फर्मेंट करा के तैयार किया जाता है। तो और साइट्रिक एसिड का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक में और अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्राच्छादक एजेंट है इसके द्वारा स्याही, रंजन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और चर्म शोधन में इसका उपयोग साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इटेकोनिक एसिड शुगर का एस्परजिलस इटेकोनिकम और एस्परजिलस टायरियस के द्वारा फर्मेंट करके इटेकोनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग अल्कलील रेजिन और सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में प्लास्टिसाइज़र के रूप में किया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर शुगर का एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम फ्यूजेरियम के द्वारा फर्मेंटेशन करा के प्राप्त किया जाता है। और ग्लूकोनिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का उपयोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर किया जाता है और इसके अतिरिक्त इसका औषधि महत्व भी है और फोटोग्राफी उद्योग में ग्लूकोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कॉजिक एसिड ये भी शुगर का फर्मेंटेशन कराया जाता है एस्परजिलस और आइजी के द्वारा और उससे प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक और इंसेक्टिसाइडल गुण होते हैं इसके और ईथर, एस्टर, एजोडाइस, पीरिडिन इत्यादि के निर्माण में इस एसिड का कॉजिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस स्टोलोनिफर के द्वारा शुगर का फर्मेंटेशन कराया जाता है और अल्कलील रेजिन और वेटिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। गैलिक एसिड इसका सिंथेसिस पेनिसिलियम ग्लोकम और एस्परजिलस नाइगर के द्वारा गॉलनट्स में उपस्थित गैलोटैनिन के हाइड्रोलिसिस के द्वारा किया जाता है और इसका उपयोग स्याही और पिगमेंट्स डाइज बनाने में उपयोग किया जाता है।
इसके अतिरिक्त म्यूकर राइजोपस की अनेक जातियों से लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड आदि प्राप्त किए जाते हैं। इंडस्ट्री में जो इसका उपयोग है, ब्रेवरी इंडस्ट्री में, तो फंजाई की सहायता से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ब्रेवरिंग इंडस्ट्री का आधार होता है और एस्परजिलस ओराइज़े से चावल का फर्मेंटेशन करके वाइन तैयार की जाती है और ये विधि जापान और यूरोपीय देशों में काफ़ी प्रचलित है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका उपयोग बियर के फॉर्मेशन में किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, तो बेकिंग के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बेकरी प्रोडक्ट को फुलाने में, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो उससे बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो फूलते हैं और उनको हल्का बनाने में सहायक होती है। पनीर इंडस्ट्रीज़, चीज़ इंडस्ट्रीज़ में, तो पेनिसिलियम की कुछ जातियाँ जैसे पेनिसिलियम कैमम्बर्टिल, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, इनका उपयोग चीज़ को स्वादिष्ट बनाने में, उसके स्वादिष्ट किस्मों को जैसे कैमम्बर्ट, रॉकफोर्ट, इनके मैच्योरेशन में किया जाता है और ये फंजाई पनीर में विशेष फ्लेवर उत्पन्न करते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन में फंजाई में अनेक इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पाए जाते हैं और इन फंजाई को कमर्शियल पर्पस, इन जो ये एंजाइम पाए जाते हैं फंजाई में, उनसे कमर्शियल पर्पस से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जो एंजाइम्स प्राप्त किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से प्राप्त किया जाता है और शुगर का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है इन्वर्टेज एंजाइम, और इसका उपयोग कॉन्फेक्शनरी यानी मिठाइयाँ बनाने में और कागज़ उद्योग में किया जाता है। जाइमेस एंजाइम, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करा के एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एमाइलीज एंजाइम के द्वारा ये एस्परजिलस ओराइज़े और एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग अल्कोहल उद्योग में, डेक्सटीनीकृत स्टार्च के निर्माण में और गैसेस प्रॉब्लम वायु विकार में किया जाता है। सेल्यूलोज ट्राइकोडर्मा रिशीली नामक फंजाई का उपयोग सेल्यूलोज नामक एंजाइम के निर्माण में किया जाता है और इस एंजाइम का उपयोग पनीर उद्योग में सेल्यूलोज के हाइड्रोलिसिस में किया जाता है। इसके अतिरिक्त फंजाई का उपयोग लाइपेज, पैक्टिनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, लैक्टेज आदि एंजाइम प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। कुछ फंजाई के द्वारा डाइज बनाई जाती है, पिगमेंट्स और डाइज बनाई जाती हैं, तो कुछ कवक प्रजातियों के स्पोर्स और माइसीलियम से पिगमेंट्स और डाइज प्राप्त होती हैं जो विभिन्न वस्तुओं के रंगाई में काम में आती हैं, मतलब रंगने में उनको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पिगमेंट्स और डाइज बनाई जाती हैं। कुछ फंजाई के द्वारा फैटी एसिड्स के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे एस्परजिलस निडुलेंस, पेनिसिलियम जावानिकम, म्यूकर म्यूसिडो, इनमें प्रचुर मात्रा में फैटी एसिड उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये जो फंजाई हैं फैटी एसिड प्राप्त करने के लिए इनका उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ में भी फंजाई का काफ़ी उपयोग होता है। तो ये जो 3 भागों में हमने फंगस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा, फूड में, इंडस्ट्रीज़ में और मेडिसिन यूज़ में, एग्रीकल्चर में, स्पेशली बायोलॉजिकल कंट्रोल किस प्रकार से फंगस के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम
फंजाई सिर्फ हानिकारक ही नहीं, काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है और जिसके द्वारा हम काफ़ी सारी ऑर्गेनिक एसिड्स और पिगमेंट्स और स्पेशली एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर प्राप्त किए जाते हैं इनके द्वारा। धन्यवाद।